बिना यहाँ जीना मना रे, भजन बिना यहाँ जीना मना रे। राम नाम बोलो मन रे, राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। बोलो 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 मन हरे राम बोलो रे। जय हो। ताली बजा के सभी जरा भाव के साथ। भव सागर तो गहरा घना रे, भव सागर तो गहरा घना रे। हे भव सागर तो गहरा घना रे, भव सागर तो गहरा घना रे। हे उतर सको नहीं नौका बिना रे, हे उतर सको नहीं नौका बिना रे। तो राम नाम की नौका बना कर, हे राम नाम की नौका बना कर, ये पार उतर गए संत जना रे, पार ओ पार उतर गए संत जना रे, राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे, हे राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि हरि नीचे उतार लिया जहाँ पर देव स्थान है वहां पर थोड़ा सा गाय के गोबर से लेपन करें। यदि पक्की जगह हो, टाइल्स लगी हो, तो गाय का गौमूत्र और नर्मदा जल गंगा जल से हाथ घुमाएं और वहां पर कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं।
कुमकुम से बनाए स्वस्तिक, सीधा बनाना, उल्टा नहीं, सीधा। उसके ऊपर चावल या गेहूं रखें, एक कलश भरकर रखें जल का, उसमें 5 पत्ते लगाएं, आम के या पान के जो भी मिल जाए, और उसके ऊपर श्रीफल नारियल रखें, उसका पूजन करें और उस कलश के पास में प्रतिदिन दीपक लगाएं। जब तक अपने यहाँ भागवत जी चले तब तक प्रतिदिन सुबह और शाम के समय में दीपक लगाएं। हो सके तो कुछ मीठा भोग रखें और कलश को हिलाएं नहीं, कलश की जगह नहीं छोड़ाएं। ऊपर जो नारियल है उसको भी बदलना नहीं, एक बार जो रख दिया सो रख दिया, वो एक बैठक वाली बात, हिलाना नहीं। प्रतिदिन दीपक लगाएं, धूप दीप करें, पूजन करें, और जब हमारे यहाँ कथा समापन होगी उसके बाद में उस नारियल को क्या करें, जिस बहन के यहाँ पर संतान न हो उनको दे दें, या किसी के घर में धन संबंधित समस्या है तो उसे पीले कपड़े में लपेट करके जहां पर हम धन रखते हैं उस जगह पर रख लें, और उस कलश के भीतर का जो जल है अपने घर के भीतर छिड़काव कर दें। आप ये प्रयोग करके देखो, ये जो कथा है आपको 1 वर्ष में आपकी मनोकामना परिपूर्ण कर देगी, इतनी तो दया है भगवान। लेकिन करना जरूर। यदि कोई इच्छा नहीं भी है कि महाराज जी हमारे तो सब बड़ा पूरा परिवार है, नात्या पोत्या ये सब हो गया है, अगर कुछ भी इच्छा नहीं है तो उस नारियल भक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए भागवत जी की शरण में आना जरूरी है। भागवत जी में 4 शब्द हैं। भातिथि सर्वलोकेषु गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु तरणीर विश्ववारिधि। ये सबको अच्छी लगती है, सबके मन को भाती है। नारद जैसे महात्मा ऋषि मुनि भी इसे गाते हैं। ऐसे भागवत महापुराण के चरणों में वंदन है, प्रणाम है। भगवान श्री सूत जी महाराज, देखिए ये 18,000 श्लोकों से निर्मित भागवत किसने किसको सुनाई, किसने किसको सुनाई? सबसे पहले भगवान नारायण इसके वक्ता हुए और भागवत जी सुनाई ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को, मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी महाराज को, सुखदेव मुनि ने परीक्षित राजा को, सनकादिक ऋषियों ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को, गौकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को, वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र सुखदेव को, और नारद जी महाराज ने श्री धर्मराज युधिष्ठिर को इस भागवत महापुराण का आयोजन सुनाया। और यह परम सौभाग्य है कि हमको कथा बोलने का और आप सभी भक्तों को सुनने का आज परम सौभाग्य मिला है। और देखो, जहां पर भगवान की कथा होती है ना, वो जगह अपने आप साक्षात सिद्ध हो जाती है। जिस जगह पर आप बैठे हो ये नरलाई की भूमि नहीं है, ये वृंदावन की रज में बैठे हो, आप सब राधा रानी के सानिध्य में बैठे हो, ब्रज की रज में बैठे हैं अपन। तो ये पावन गाथा शुभारंभ कहां से होती है? भक्ति से। जीवन में सबसे पहले भक्ति का होना अनिवार्य है। इसके ऊपर भी अपन बहुत सारा अपने पास में समय है, अपन इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन मूल जगह पर अपन पहुंचते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं 88,000 ऋषियों को कि एक बार श्री नारद जी महाराज हाथ में करताल वीणा लेकर के और गाते जा रहे थे, नारायण 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 नारायण। तो नारद जी ने देखा कि कोई रो रहा है, आवाज सुनी। और एक बात बताएं, संत का स्वभाव होता है यदि कोई रोता हो, कोई दुखी हो, तो संत उसके पास तुरंत पहुंच जाते हैं।
संत का हृदय, रामायण जी आप लोग पढ़ते हैं, मानस का पाठ करते हैं, उसमें लिखा है संत हृदय नवनीत समान। संत का जो हृदय होता है कोमल होता है, घी के समान, मक्खन के समान होता है। जहां पर थोड़ा दुख देखता है बेचारा जाकर के पिघल जाता है, मदद कर देता है। और संत और ज्ञानी ये दोनों लोग दुखी के पास ज्यादा जाते हैं। आप लोग सब किसान लोग हो, शब्द को बहुत बारीकी से पकड़ लिया करना। हो सकता है कि हम समझाने में इतना समर्थ ना हो पाए, लेकिन आप लोग शब्द को छोड़ना मत। संत दुखी के पास पहुंच जाते हैं, और अपने में से अगर कोई देख ले कि वो दुखी है, रो रहा है, तकलीफ में है, अपन लोग मुंह मोड़ लेते हैं। और जिसमें मजा अपने को तब आता है जब रोने वाला अपने परिवार का हो, तब कान लगे न सुनागा कि वाह गजब का रो रहा है। हम लोग दुखी के पास कभी नहीं जाते हैं। बताओ जाते हो क्या? यदि कोई चुनाव में हार जाए तो हारे हुए के पास कौन जाए? जाता है कोई? नहीं जाए। उसके पास कौन जाएगा? जो जीते उसके पास माला यहां तक गला तक भर देगा। मतलब जो दुखी है उसके पास अपने में से कोई नहीं जाएगा। जब अपन दुख के पास नहीं जाते ना, तो दुख फिर चल करके अपने पास आता है। जी समझ में आई? अपन दुख के पास अगर नहीं जाएंगे ना, तो दुख अपने पास आ जाएगा। भाई रिश्तेदार परिवार मान लो कभी गांव में कभी कोई यहीं जाए ने, अपन कभी रिश्तेदार का घर मिलना नहीं जावा तो फिर वो मिलना नहीं आवा घर। तो अपन दुख के पास जाते नहीं है, और दुख के पास जाते फिर दुख भी है रावत कि यार अपना रिश्तेदार वहां रहे, नड़लाए में रहे वहां, तो फिर दुख चली ने मोटरसाइकिल से आवाज फिर, और फिर अपन रोते फिरते महाराज बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। तो तुम दुख के पास चली जा रहे, तुम जाया करो ना। चक्कर यही तो है, यही तो ज्ञान है। बाकी तो सब संसार की मोह माया है कि दुख के पास अगर चले गए होते तो दुख आता ही क्यों? भाई अपनी औकासी मिली आवा तो वो खुद नहीं होगा कि यार अपना रिश्तेदार है मिली करी तो का। तो संत गए, संत दुखी के पास गए, सुखी के पास नहीं जाते हो। भक्ति विलाप कर रही थी। भक्ति से पूछा देवी तुम कौन हो? महाराज मेरा नाम भक्ति है। उत्पन्नेति द्रविण देशे वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। मेरा नाम भक्ति है, मैं दुखी हूं। अब देखो भक्ति भी दुखी है। भक्ति कौन है? भगवान की है, लेकिन वो भी दुखी है। अपन लोग रोज रोते हैं कि हम दुखी हैं, हम दुखी है। अरे अपनी कहीं को भगवान का माय बाप ना का साकड़ न से बंधाणु पड़े, अपनों कहां दुख लगे साहब। अपने कभी ठोकर लगी जाए तो भगवान को दोष दे देवा, लेकिन जिन माँ बाप को भगवान के कारण बंधन लगा रहा, उनने कभी नहीं कहा कि हम दुखी हैं। भक्ति आंख से आंसू। क्या हुआ देवी, तो क्यों रो रही है? महाराज उत्पन्नेति द्रविण देश, मेरा नाम भक्ति है। मेरा द्रविण देश में जन्म हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में लोग पहचानने लगे, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात नाम के क्षेत्र में जाकर मैं बूढ़ी हो गई। तो देवी तू तरुणाई अवस्था में, तू तो जवान है, और ये जो दोनों लेटे हुए तेरे पैर पर ये कौन है? इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य, ये तो देवी बूढ़े दिख रहे हैं। हाँ बूढ़े हो गए हैं, तो मां जवान है, औलाद बूढ़ी हो गई है। ये कलयुग का सबसे पहला निशान है। आज भी कई माता पिता के माथे के बाल काले हैं, पर बच्चा 5 साल 10 साल 7 साल की उम्र में चश्मों भी लगी कोने है। ये निशानी, ये कलयुग का पहला खतरा है।
एक जगह कहीं बारात में जानो था, एक 10 साल का बच्चा था, तो पिताजी भी और दादाजी भी, उना छोरा का पापा और दादा दोई का दोई वो काई का जो डामर को डब्बो घोड़े लगा जो काई का डाई, हाँ डाई, वो डाई करी रहा था ब्रश से। अब पिताजी को देखा उस बच्चे ने, पिताजी भी वही डाई कर रहे थे। दादाजी के पास गया तो दादाजी भी वही ब्रश लेकर के बालों को पुताई कर रहे थे। दादाजी, पिताजी क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि बेटा ये सफेदी लगी रही थोड़ी थोड़ी तो थोड़ा जवान दिखेंगे, बारात में जा रहे हैं, थोड़ा जवान दिखना चाहिए कि। और देखो जब कोई बारात में जाए वो देखो सजद धजद का साथ, हाँ। अब वो बच्चा थोड़ी देर गायब हो गया और बच्चा ने देखो घर में कोना में खड़ी घोड़े धरेल थी। ये माता बहने जो कोर बनाती है वो खड़ी एक डब्बा में भरेल थी। वो छोरो गयो ने उन्हें खड़ी को उठे माथा में गोड़ ली, पूरी पोतली यहां से वहां तक। बच्चे को देखा पिताजी ने, दादाजी ने कहा कि मूर्ख ये क्या कर रहा है, ये खड़ी क्यों लगा ली, बाल क्यों सफेद कर लिए? तो उस छोटे से 10 साल के बच्चे ने कहा कि देखो बारात जा रही और बारात जाए तो बारात में तुम्हारे जैसे जवान लोग पीछे बैठेंगे और मेरे जैसा बूढ़ा आदमी आगे ड्राइवर के पास बैठेगा। अब तुमने बाल काला कर लिया तो तुम तो जवान हो गए, अब कोई डोकरो भी तो सही जाएगी, बूढ़ा चाहिए कि नहीं? अब बूढ़ा नहीं हो तो कौन बताए कि भैया गाड़ी धीरे चलाना, ब्रेकर आ रहा है, यहाँ रोक देना, यहाँ पर नाश्ता करवा देना। एक बूढ़ा आदमी आगे उन्हें ड्राइवर के पास इनाज काम का लेन बैठे रहे, तो तुम्हारे में बूढ़ा तो कोई नहीं है, ना पिता ना दादा। तो 10 साल के बच्चे की बात समझ करके उनको दोई को समझ में आ गया कि भले ही इनका काला कर लो कि सफेद कर लो, पर जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान ही मानव को आगे तक पहुंचाता है। हरि श्री राधे, थोड़ा इको कम कर, थोड़ा सा इको कम कर। हरि हेलो श्री राधे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो ज्ञान होना अनिवार्य है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य दोनों ही अचेत पड़े हुए हैं। तो ज्ञान से ही, भक्ति से ही, वैराग्य से ही भगवान को पाया जा सकता है। जैसे बारात में जाओ और बारात के जाने की खुशी इतनी होती है भाई दादाओं को, माता बहनों को, कि रात रात भर की नींद न उड़ी जाए। लेकिन हम अपनी कहें सच्ची बात, सच्ची कहें, झूठी नहीं। अभी हमने आपसे कहा कि सच्ची बोलना चाहिए, लेकिन हमारे मन की भावना है, न जाने क्यों, पता नहीं। और यह आज से नहीं, जिस दिन से कथा करने लगे हैं उसी दिन से, जहां पर हमको जाना होता है, जैसे हमको यहाँ पर नरलाए आ जाना है कथा के लिए, तो कल रात से ही ईश्वर ही जाने ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटा नींद आती है, भगवान जाने वो खुशी होती है या मन के भीतर का कोई उत्साह होता है, वो जल्दी झट खड़ा कर देता है और 3 बजे से ही मन के भीतर वो भावना जागृत हो जाती है कि आज हमारे भक्तों को भगवान की कथा सुनानी है। इनमें भी कोई माता बहनें होगी कि जिनको रात भर नहीं नींद आई होगी कि दिन निकले से अपना कथा सुनना चाहिए, ने कहीं तो जीजी 8 बजे तक गोरी गोरीन सोई होएगा, घर फुर। नहीं, अपना यहाँ की बात नहीं है, दूसरा गांव की बात है। ये जिना गांव का लोग भागवत जी सुनता नहीं, उनकी बात है, अपना है कि नहीं, अपना 7 दिन भागवत जी सुन लीजिए। इनमें से भी अगर कभी मन के भीतर भक्ति जाग जाए तो कोई यही कह सकता है, हो मैं तो सोई नहीं रे, मैं तो सोई नहीं रे, याद में थारी श्याम मैं तो सोई नहीं रे, मैं तो सोई नहीं रे, मैं तो सोई नहीं रे, याद में थारी श्याम सोई नहीं रे, हो मैं तो सोई।
सोई नहीं रे, याद थारी शाम मैं तो सोई नहीं रे। अब तो कान्हा नाम तुम्हारो तुम ही मेरो श्याम, अब तो कान्हा नाम तुम्हारो तुम ही मेरो श्याम, अब तो कान्हा नाम तुम्हारो तुम ही मेरो श्याम, अब तेरा नाम तुम्हारो तुम ही मेरो श्याम। और तुमसे बढ़कर कोई न दूजा, 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 और न कोई काम मैं तो सोई नहीं रे, मैं तो सोई नहीं रे, याद में थारी शाम मैं तो सोई नहीं रे, मैं तो सोई नहीं रे, मैं तो सोई नहीं रे, याद तुम्हारी शाम मैं तो सोई नहीं रे। जय हो। जरा ताली से सेवा करें सभी प्रेम से। नाम तुम्हारा लेते लेते आ गई तेरे गाँव, नाम तुम्हारा लेते लेते आ गई तेरे पास, ये नाम तुम्हारा लेते लेते आ गई तुमरे गाँव, नाम तुम्हारा लेते लेते आ गई तुमरे पास, ये सबसे अच्छो सबसे प्यारो, सबसे अच्छो सबसे प्यारो, सबसे अच्छो सबसे प्यारो, सबसे अच्छो सबसे प्यारो, पर सांवरिया को नाम मैं तो सोई नहीं रे, मैं तो सोई नहीं रे, याद में थारी शाम मैं तो सोई नहीं रे, मैं तो सोई नहीं रे, मैं तो सोई नहीं रे, ओ याद में थारी शाम। मैं तो सोई नहीं। जय हो। हरि बोल। अपने पिया को छोड़ आई लेने तेरो नाम, अपने पिया को छोड़ आई ले ले, बेनो जरा प्रेम से गाओ। ये अपने पिया को छोड़ आई लेने तेरो नाम, अपने पिया को छोड़ आई ले ले तेरो नाम, ये सास छोड़ा ससुरा छोड़ा, सास छोड़ा ससुरा छोड़ा, सास छोड़ा ससुरा छोड़ा, सास छोड़ा ससुरा छोड़ा, ये छोड़ा घर का काम मैं तो सोई नहीं रे, मैं तो सोई नहीं रे, याद में थारी शाम मैं तो सोई नहीं रे, मैं मैं तो सोई नहीं रे, मैं तो सोई
ओ मैं तो सोई नहीं रे, ओ मैं तो सोई नहीं रे। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जो कथा है, इस कथा के ऊपर इसी स्थान पर अब हम पहुंचते हैं कि नारद जी ने कहा कि देवी तू फिक्र मत कर, मैं तेरी चिंता को दूर कर दूंगा। भक्ति की स्थापना मैं घर घर में कर दूंगा। नारद जी ने एक मन में प्रण लिया और नारद जी चलने लगे। शनकादिक मुनि मिले। मुनियों ने पूछा, नारद जी आप इतने दुखी क्यों हो? क्या तकलीफ है आपको? क्या परेशानी है? तो नारद जी ने कहा कि मुनि कुमारों, मैं एक मन की इच्छा लेकर के और किसी का दुख दूर करने जा रहा हूं। वाह, बड़ी अच्छी बात है कि आप यदि किसी का दुख दूर कर सकते हो, उसमें आप अगर सक्षम हो तो आपको उसका दुख दूर करना चाहिए। नारद जी, लेकिन किसका दुख दूर कर रहे हो? नारद जी ने कहा कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों के तीनों चिंता में हैं कि ज्ञान सुषुप्त हो गया है, वैराग्य सुषुप्त हो गया है और भक्ति उनकी जो मां है वो रो रही है। नारद जी आपने क्या प्रयास किया? सब कर लिया, मेरे साथ चलो। चारों के चार कुमार आए और कहा कि इनको क्या क्या सुना दिया? कोई जतन किया वेद सुनाए? नारद जी ने कहा कि सब वेद पुराण शास्त्र सब कुछ सुना दिया, लेकिन किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो नारद जी क्या इनको भागवत जी सुनाई? नारद जी कहे कि केवल भागवत कथा नहीं सुनाई। तो बोले काम करो, जाओ और कान में एक शब्द कहना। क्या कहना? जाओ तो सही। नारद जी ज्ञान और वैराग्य के कान के पास में जाकर कहते हैं, बोलिए भागवत महापुराण की। जैसी जय बोली, दोनों के दोनों उठ करके बैठ गए। अब बताओ, किसी की जय में इतनी ताकत हो कि सोए को जगा सकती है। इसलिए बीच बीच में जय बोलने का फायदा है, ताली बजाने का फायदा है कि कभी अपना पड़ोस में कोई सौतो रहे तो वो जागी जाए। अब जिंदगी भर अपन सोया जब तो सही करियो का यार रोपण ना ये तरह सोया जितना सोया कि डोला में मोतिया भी नहीं हुआ, ऑपरेशन कराना पड़े। सो लिए वो, अब जागने का समय है। ये कथा का पांडाल है, रात्रि के समय में आना। आप सबसे निवेदन है, पंडाल को सुना नहीं रखना। 5 भजन, 7 भजन, 11 भजन, 21 भजन, 108 भजन, 1008 भजन, जितना गवाए उतना गवो। और हो सके अधिक से अधिक द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जप करें तो जो रात्रि के समय की भद्राएं हैं हमारे गांव में, नगर में, घर में, परिवार में, कहीं पर अगर वो स्पर्श होती होगी तो भगवान के भजन से वो दूर हो जाया करेंगे। इसलिए आप सभी रात्रि के समय में जागें। जागने से अर्थ है 11 बजे तक, 12 बजे तक पंडाल में भजन गाएं। तो वो खड़े हो गए, जाग गए, पूछने लगे कि महाराज क्या आदेश है? देखो केवल जय बोली और ये खड़े हो गए, तो महाराज अब भागवत कौन सुनाए? सनत कुमारों ने कहा कि हम ही सुनाएंगे, इनको बैठा दो। बैठाया और स्वयं वो 4 बालक, 4 कुमार आसन पर विद्यमान हुए और व्यास आसन पर विद्यमान होकर के भागवत महापुराण का रसास्वादन कराया। तो पूछा कि महाराज इस भागवत महापुराण से क्या लाभ है? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखो भागवत महापुराण क्या देती है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या नहीं देती है। अश्वदाई, गौदाई, धनदाई, महाधने,
भागवत जी की यदि कथा तन मन धन के साथ में सुनी जाए और 7 दिन तक यदि तटस्थ होकर के कथा को सुना जाए तो हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन, सेना ये सब कुछ प्रदान करती है। हाथी भी मिल जाए, घोड़ा भी मिल जाए, सब मिल जाए, ये सब देने वाली है। बस खाली अपना पास बांधने की जगह हो, सब देती है। ये इतना देती है कि तुम्हारा दामन छोटा पड़ जाएगा, लेकिन देने वाले की झोली में कभी खत्म होने वाला नहीं है। झोली अगर भरना है तो थोड़ा जोर से ताली बजाओ। हाँ, ऐसे ही कथा सुनना बहुत आनंद से हम आपको देख रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे से कथा सुन रहे हो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए अपने 7 दिन निकलना चाहिए, आनंद से, ऐसे उत्साह के साथ में। जैसे आप अभी जैसे फोटो खींचाड़ो कि नहीं, हाँ फोटो कैसे खींचाड़ो? मान लो कभी घर में लड़ाई हुई है, फोटो खींचाड़ना हो तो ऐसे खींचाड़ो। वो कैमरे वाला कहता भैया थोड़ा हंस दे यार, हंसते हुए फोटो खींचाओ। तो ये भगवान की कथा में भी आए हो नहीं, ये मत सोचना कि अपन कथा में आया है, आसो सोचो कि अपना बाप का घर बटेल जाए। बाप के घर में ही बेटी निश्चिंत होती है, निर्भय होती है। ये जिंदगी अनमोल है, थोड़ा मुस्कुराया करो। और ये कथा का पांडाल अपने बाप का घर है, यहां आया जाया करो। नहीं तो हम देखा है कई जगह लोग कथा सुनना हुआ जैसा सोना जैसा इनका बटवा खवेगा हुआ उसी मुंडकी डाल लेगा। बच्चा करो तुम तो संजय था हम सुनिया करेंगे, लेकिन कथा उत्साह एक हर्ष के साथ में होनी चाहिए। मुस्कुराहट एक बहुत आज के समय में ऐसी महंगी चीज हो गई, कोई हंसना ही नहीं चाहता। जिनको देखो उनकी घड़ी के 12 बजे हुए हैं, सब मुंडा लटकेल से सभी ने। लेकिन एक बात बताएं, भगवान की कथा में आओ नहीं तो वो बाहरे का बाहर छोड़ दिया करो, बाहर की बाहर ही रहने दिया करो। जैसे बाथरूम की चप्पल आप लेके जाते हो, बाथरूम तक ले जाते हो, किचन में ले जाते हो क्या? बस वही बाहर छोड़ दिया करो। जितनी भी चिंता है, टेंशन है, जो भी है सब बाद में निपटांगा, लेकिन भगवान की कथा में आओ तो ऐसे आना कि अपना बाप अपने सामने बैठा है, और बाप जब बैठता है तो बेटा और बेटी निश्चिंत हो जाते हैं। भाव होना चाहिए। तो सूत जी महाराज ने बताया कि चारों कुमार जब कथा कहने लगे तो उन्होंने बताया कि एक तुंगभद्रा नदी का तट है, वहां पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता है, और वो ब्राह्मण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, सुबह से बेचारा घंटी उठाए और गांव की परिक्रमा करता है। अपने गांव में निकलती प्रभात फेरी निकालना चाहिए, निवेदन है हमारा। सुबह सुबह यदि आप भगवान के नाम से शुरुआत करो तो अपना घर का काम भी अच्छा निपट जाए और दिन भी अच्छा जाए। यदि शुरुआत ही खराब तरीके से करोगे तो पूरा दिन खराब जाएगा। तो हमारे जीवन की शुरुआत भगवान के नाम से होनी चाहिए। यदि आपके गांव में भगवान की फेरी चलती है तो हम आपको धन्यवाद देते हैं, और अगर कभी नहीं चलती है तो आप लोग जाया करो, जाओ, सुबह से जाओ। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र है, इसकी उद्घोषणा करो। हरे राम हरे कृष्णा की धुन बना लो, ओम नमः शिवाय की धुन बना लो, जय श्री कृष्ण की धुन बना लो, कुछ भी एक अपनी लय ऐसी तैयार कर लो। और माता बहने भाई, और अभी तक अगर नहीं भी जाते हो तो 7 दिन तो ऐसा माहौल तैयार कर देना जैसे अपने गांव में दीपावली हो, जैसे हमारे गांव में कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। हम भगवान को प्रसन्न करने में कोई कमी नहीं छोड़े, ऐसे तैयारी के साथ में जाओ। सुबह से उठो, जल्दी स्नान हो जाए, फेरी में चले जाएं। तो वो ब्राह्मण देवता मंदिर की घंटी उठाए, गांव में परिक्रमा करें। एक दिन किसी ने उस ब्राह्मण से कह दिया कि इसका मुंह नहीं देखना चाहिए, ये बांझ है, और जो व्यक्ति बांझ का मुंह देखता है उसे दिन भर रोटी नसीब नहीं होती। सच्ची बात बताओ, क्या बात सत्य है?
क्या किसी का मुख देखने से किसी को अगर रोटी न मिले? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जाने आज किनको मुंडो देखियो तो दिन भर हुई को रोटी नहीं मिली, पानी नसीब नहीं हुआ। अरे कोई का क्यों तो उस देव हुई सकत कि तुमने दिन उंगे से मुंडो देखियो तुम्हारो कांच में आईना में खुदच के देखियो है तो भाई किसी का चेहरा कोई इतना लेनदार या देनदार थोड़ी होता है। आप किसी को ये नहीं कह सकते हो कि ये खराब है, कोई खराब नहीं है, सब अपने भाग्य का रचा हुआ है और भाग्य बनता है कर्म से। यदि आपने कार्य अच्छा किया है तो आपके साथ भी कुछ समय थोड़ा तकलीफ आएगी लेकिन अच्छा होगा। एक दिन कोई राजा ने कह दिया कि साहब मैंने इसका मुंह देखा इस गरीब आदमी का, तो इसको आज दिन पूरा खराब गया, इसको कल हम फांसी दे देंगे। उसका मंत्री आया और जब फांसी लगने वाली थी उसके मंत्री ने राजा से कहा कि राजा साहब ये आदमी क्या आपके लिए पनौती है, खराब है? हाँ, मैंने कल सुबह से उठते इसका मुंह देखा, दिन भर रोटी नहीं मिली। अरे तो साहब एक बात बताओ, हाँ, अगर ये पनौती है तो इना पनौती से बड़ा राजा तू है, तू सबसे बड़ा पनौती है। बोले क्यों? बोले तूने इसका मुंह देखा तो तेरे को केवल दिन भर रोटी नहीं मिली, पर इसने सबसे पहले तेरा मुंह देखा था, इसको तो फांसी होने वाली है। तो सोच, सबसे बड़ा पनौती तो तू इस धरती पर है, तेरी वजह से किसी को मौत मिल रही है। राजा कहे कि गलती हो गई साहब कि मैंने पनौती मान लिया, किसी को गलत मान लिया, उसको रोटी नहीं मिली। और यदि इसने मेरा मुख अगर पहली बार देखा है तो सीधी सी बात है, इसको तो मौत की सजा हो रही है। कोई खराब नहीं है साहब, सब अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा है। लेकिन एक दिन किसी ने ताना मार दिया, आत्मदेव की आत्मा झिझोड़ खा गई। आत्मदेव ने सोचा अब क्या किया जाए। किसी ने बुलाया, गुरुजी ये गाय ले जाओ और आप दूध खाना और पंडिताइन जी को भी खिला। वो गाय लेकर के गए तो गाय यहाँ तो बाल्टो भरी ने दूध देती थी, और जैसे ही उन ब्राह्मण देवता का घर गाय गई तो गाय दो ही पाए से साइकिल चलाओ, दूध नहीं दे। ब्राह्मण समझ गया कि अपने हिस्से में शायद फल नहीं है, किसी ने फल दिए, फल ले जाते खराब हो गए। एक दिन वो मन में ऐसा सोचने लगा कि रोज लोग मुझे ताना मारते हैं, ये पनौती है, ये बांझ है, इसके औलाद नहीं है, निसंतान है, इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। एक दिन क्रोध आया तो सरोवर के किनारे पे जाकर खड़ा हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया। बस अब नाक पकड़ूं, डुबकी लगाऊं और मरूं और मर जाऊं। आत्मदेव मरने के लिए तैयार हुआ। इतनी देर में यतिदेव नाम के संत आए। संत ने कहा, ओ भैया रुक जा, क्या बात है? कि महात्मन मैं तो मरना चाहता हूं। क्यों? मेरे यहां कोई संतान नहीं है ना, तो लोग मुझे बांझ कहते हैं, और बिना संतान के लोग मुंह देखना पसंद नहीं करते। और महाराज जब मरेंगे ना तो मरने पर औलाद आग लगाने के लिए तो चाहिए। हमारे यहाँ संतान, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एक काम कर, पहले पानी से बाहर निकल के आ। बताओ क्या हुआ, किस लिए दुखी हो? बोले मेरे यहाँ संतान नहीं है। बोले संतान नहीं है तो सुखी है, सुखी है तू? नहीं महाराज, संतान तो होनी चाहिए। अरे जिनके यहाँ संतान नहीं है दुखी मत हो, क्या करें? आपके घर में लड्डू गोपाल है ना, जिनके यहाँ पर संतान नहीं है, जितने लोग सुन रहे हो सुन लो, जिनके यहाँ पर संतान नहीं है, भगवान करे भविष्य में 1-2 साल में आपके यहाँ पर कन्हैया की कृपा हो जाए, पर अभी जब तक नहीं है तब तक उस लड्डू गोपाल को ही अपना लाल बना लो तो नंदलाल उद्धार कर दे। भगवान अपने होते क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि अपन ने भगवान को कभी अपना बनाया। भगवान अपना कब बनेगा? जब अपन बाजार जावा और घर में 5 लोग हैं और 6 जोड़ अगर कपड़ा आ जाए तो सोच लेना कि इस घर में भगवान के नाम की भक्ति मजबूत है।
यदि आप 5 लोग अपने अपने लिए कपड़े लाए हो तो एक जोड़ ठाकुर जी की भी, सुन रहे हो सब? अल्लाह बड़ी रही समझ में आवाज की नहीं माड़ी? हाँ तो बोलो अपन का अमेरिका में कथा वाची रहा। हाँ तो 6 जोड़ कपड़े आए, एक जोड़ी उन्हें लड्डू गोपाल का भी कपड़ा है, वो हमारे घर का सदस्य बन जाए। पर अपन ने तो एक नियम बनाए, चाहे मंदिर होए कि घर होए, रामनवमी पर कपड़ा बदलाए तो पाछू नहीं रामनवमी बदलाए ने, अपन एक दिन में 4-4 जोड़ी बदली रहे। सोचो तो सही, विचार करने का विषय है कि भगवान अपना होगा कब? अभी भगवान को अपन बिचारा का नाडाम समझे देवन, किधर गए नाडा पड़ा होगा, नहीं देखा होगा आपने, इस जमाना से अपना बाप दादा मरी गया होना समय से असो को सुन नाडो चढ़ी देवन भगवान। इनमें कोई डिजाइन आई है इसमें अभी तक? और आप माता बहनों, ये भाई लोगों के कोई शर्ट में बदलाव आ जाता है, तुम्हारी कोई कांटा लगे आ जाती है, तो कोई राजस्थानी आ जाती है, कोई मारवाड़ी आ जाती है, तो कोई अलग अलग प्रकार की डिजाइन आ जाती है, कितना जोड़ कपड़ा बदला। पर भगवान की आवाज बेचारी धोती रामनवमी पर की रामनवमी ने, जन्माष्टमी की जन्माष्टमी पर बदला है। और भगवान से कहा है तन मन धन सब तेरा। आरती तो असी गावन के अपना से बड़ो भगत नहीं पैदा हुई है, असी आरती का ही नाम है। भगवान कहे कि तन मन धन सब मेरा है, हाँ तो तिजोरी की चाबी कहीं अंदर ही है। नहीं 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 वो नहीं होएगा। तो अभी तो आरती में तुम ढोलक पीटी पीटी ना गए, ये अपनी भक्ति है। लेकिन जो मीरा ने पाया वो क्या था? ए मंदिर जाती मीरा ने, सावरियो मिल गयो रे। ये मंदिर जाती मीरा ने, सावरियो मिल गयो रे। गिरिधर जादू कर गयो रे, गिरिधर जादू कर गयो रे। ओ गिरिधर जादू कर गयो रे, गिरिधर जादू कर गयो रे। ओ गिरिधर जादू कर गयो रे, गिरिधर जादू कर गयो रे। ओ गिरिधर जादू कर गयो रे, ओ गिरिधर जादू कर गयो रे। ओ मंदिर जाती मीरा ने, सावरियो मिल गयो रे। ओ मंदिर जाती मीरा ने, सावरियो मिल गयो रे। गिरिधर जादू कर गयो रे, ओ गिरिधर जादू कर गयो रे। ओ गिरिधर जादू कर गयो रे। ओ
मीरा रे सावरियो मिल गयो रे। गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे। ओ जादू कर गयो टोना कर गयो बावरी कर गयो रे, जादू कर गयो टोना कर गयो बावरी कर गयो रे। जादू कर गयो टोना कर गयो बावरी कर गयो रे, जादू कर गयो टोना कर गयो बावरी कर गयो रे। ओ गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे। लेकिन एक बात बता, हमारे को एक बात समझ में नहीं आती मीरा, ये तूने क्या पा लिया? तू क्यों इतनी बावरी हो गई? हमारे को कुछ ऐसा लगे कि तेरे को मिला क्या है? तो मीरा ने बहुत सुंदर शब्दों ने कहा, आज मने मिल गयो गिरधारी सावरी सूरत रे, आज मने मिल गयो गिरधारी सावरी सूरत रे। ओ आज मने मिल गयो गिरधारी सावरी सूरत रे, आज मने मिल गयो गिरधारी सावरी सूरत रे। तुम्हारा चुरा लिया कोई नैन, वो दिल में तालो चढ़ गयो रे, हमारा चुरा लिया कोई तेरे, ओ दिल में तालो चढ़ गयो रे। ओ मारा चुरा लिया रे कोई नैन, और दिल में तालो चढ़ गयो रे, हमारा चुरा लिया कोई तेरे, ओ दिल में तालो चढ़ गयो रे। ओ मंदिर जाती मीरा में सावरियो मिल गयो रे, मंदिर जाती मीरा में सावरियो मिल गयो रे। ओ गिरधर जादू कर गयो रे, गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे। ओ गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू कर गयो रे। ओ गिरधर जादू कर गयो रे, ओ गिरधर जादू मेरे बोलिए मीरा के गोपाल की। तो समझाया संत ने कि भैया कोई जरूरी नहीं है मोक्ष पाने के लिए कि तुम्हारे यहाँ औलाद हो और औलाद ही आग लगाए। यदि बाजार में कोई अनजान आदमी मर जाता है तो 4 दुकान के लोग चंदा इकट्ठा करके और शरीर को आग लगा देते। अरे शरीर को आग लगाने वाले यहाँ ढेर पड़े हैं, तुम कहो तो सही बिना घासलेट को आग लगा देंगे। यहाँ कमी है क्या? कईयों ने घरों को आग लगा दी, शरीर को कौन सी बड़ी बात है आग लगाना, तुम कहो खाली। लेकिन
शरीर को आग लगा दे, कोई ऐसा व्यक्ति मत ढूंढना। यदि ढूंढना है तो हमारे भीतर पड़े अहंकार को, अंधकार को जलाकर राख कर दे, ऐसा कोई गुरु ढूंढ लेना तो जीवन सुधर जाए। तो बाद में आत्मदेव के गुरुजी यह बात तो सब सुनी छे, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन आपसे निवेदन है कि हमारे तो औलाद ही चाहिए। अब बताओ फिर पछी वज की वज बात। तो ने कहा एक काम करो, क्या तुम तो नरलाए हुई आओ एक कावा, और सब घर घर जाइन पूछो कहीं कि तुम्हारे कितनी औलाद है। कोई पूछे एक है, तो तुम सुखी हो? फिर आगे गए, क्यों तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 2 ही छोरा है। तो 2 ही छोरा, तो फिर तो रोटी बढ़िया गरम गरम मिलती होगा। इन्होंने कहा कि भैया रेट तो यार मत आगे मत बोला, डोरन आगे जाए। फिर आगे गए, फिर इन्होंने कहा क्यों कितने छोरा? 3। तो तुम्हारी तो मौज होगी। मौज कही दादा, अब भी मेर पटकिन आया खेत में से। फिर आगे गए, तुम्हारे 5 छोरा। अरे तो 5 छोरा तो फिर तो सुखी होंगे। उन्होंने कहा कि हमारा घर छोरा 5 है पर चूल्हा 6 है। कितना बोलो, शर्माओ क्यों? खुला मैदान है। छोरा 5 और चूल्हा कितना? क्यों? हमारो चूल्हो ही बाड़ा में बढ़े, यहाँ दुक्कड़ पाट अच्छो नहीं लगे। क्यों? अरे तो तुम्हारे 5 छोरा है, नो का बाद भी और तुम्हारा 6 चूल्हा, तो कोई नहीं रोटी दे। अरे कोई नहीं रोटी दे रहा दादा, सब छोड़ो छाड़ो, हम 5 हैं हमारी औलाद, तो भी हम दुखी हैं। और तुम्हारे बोले हमारे थे। अरे तो सुखी है दादा, मत पड़े ना पांजड़ में। बहुत समझाया लेकिन समझ में। फिर यति देव ने फल दे दिया कि जा ले जाकर पत्नी को खिला देना। धुंधकारी को, धुंधली को दिया, लेकिन धुंधली ने क्या सोचा? देखो, जिसकी सोच नकारात्मक हो, सोच कई लोग बहुत पहले बना लेते हैं। उन्होंने क्या सोचा, अगर ये फल खा लिया, ये महात्मा जी ने जो फल दिया है, अगर इसको खा लिया तो मैं गर्भवती हूं और वजन लेकर के 9 महीने चलना पड़ेगा। और मान लो कि गांव में कभी आग लगी गई, चोरी हुई गई, तो गांव का सब लोग भागी जाएंगे ना, हूं अकेली रह जाऊंगा ना। वहां तक तो चलो ठीक है, लेकिन जब प्रसव का समय आएगा, जब डिलीवरी का समय आएगा, तो ननंद बाई आएगी, 4 दिन बर्तन मांजेगी, नहीं इतरो बड़ो पोटलो ले जाएगा, तुम्हारो इतरो बड़ो पोटलो हम कोई खन देंगे। मना कर गई, नहीं खाया तो नहीं खाया, गाय को दे दिया, गाय को दे दिया। वो फल गाय ने खाया और बेन से बात कर ली, बेन मैंने तेरे जीजाजी से बात करी है, मैं तेरे को पैसा दे दूंगी, तू तेरा संतान मेरे को दे देना और मैं तेरे को पैसा दे दूंगी। तू पैसा लेकर के औलाद भूल जाना और मैं औलाद लेकर के पैसा भूल जाऊं। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को क्या है। समय आया, औलाद ने जन्म लिया, पंडित जी ने पंचांग खोली, भाई क्या नाम निकले। तो धुंधली आई, झट उठाया ने पंचांग घड़ी करीन धर दी। देवी बच्चे का नाम तो देखने दे, नाम हम कहीं नहीं, मारो नाम धुंधली, तुम्हारी औलाद को नाम धुंधकारी। अब बताओ, जिना घर में धुंधली न धुंधकारी होए, उना घर को आत्मदेव को सो रही तो होएगा। विचार तो करो। मना कर दिया साहब, पंचांग पटक दी पंडित जी ने। जो गाय को फल दिया था उसके द्वारा एक संतान का जन्म हुआ। शरीर तो पूरा मानव की तरह है, लेकिन उस बालक के कान गौ माता के कान के समान है। चेहरे पर एक दिव्य तेज है, उभरता ललाट है। ऐसे परम संत परम ज्ञानी, बोलिए श्री गोकर्ण जी महाराज की। भगवान के परम भक्त हैं गोकर्ण जी। और गोकर्ण जी महाराज रोज सुबह से उठे और राम नाम का संकीर्तन करे, माला फेरे। और ये सवेरे से उठे, शराब, जुआ, सट्टा इत्यादि जितने भी बुरे कर्म होते थे सब करता था धुंधकारी। एक दिन माँ से पैसा मांगा, माँ पैसा दे, मैं जुआ खेलने जा रहा हूं। मना कर दिया। माँ को मारने के लिए खड़ा हो गया। आत्मदेव कोने में बैठ करके विलाप करने लगे। वो संत ने बहुत सही बात कही थी कि घर का शंकर मरे प्यासा और बाहर करे जलधारा, ऐसा पुत्र नरक का गामी, महादुष्ट हत्यारा। ऐसी हत्यारी औलाद से तो निसंतानी मर जाते तो अच्छा था।
कम से कम माथे पर कलंक का टीका तो नहीं आता कि बाप इतना भजना नंदी और औलाद इतनी निकम्मी निकली कि इस घर का धन दौलत बेच दिया, बर्तन बेच दिया, मां को मारने के लिए तैयार हो गया। पिताजी अभी भी समय है, ये पुराण उठाओ और जाओ जंगल में। भागवत जी को उठाई और दशम स्कंद का पारायण करते और भगवान में मन को लगा लिया आत्मध्यान। गोकर्ण जी ने भी देखा कि अब अपने यहाँ रहने जैसी व्यवस्था नहीं है, तो गोकर्ण जी कई बार भाई से कहे भैया तू आजा रे बैठ, देख मैं भी तेरे साथ बैठता हूँ और अपन भजे गोविंदम ओ भैया ओ धुंधकारी यहाँ बैठ जा रहे, क्यों बैठूं? ए भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मथे, तू गोविंदम भज मूड मथे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूड। आजा बेट, अपन दो ही भाई मिलके भगवान का ध्यान लगाएंगे। अब देखो ध्यान लगाने के लिए, भगवान का ध्यान लगाने के लिए हाथ में चावल लेना पड़ता है, फूल लेना पड़ता है, आंख बंद करनी पड़ती है। जब आपके घर पंडित जी पूजा कराते होंगे तो क्या कहते हैं कि हाथ में फूल ले लो, चावल ले लो, हाथ जोड़ो और भगवान का क्या करो? भगवान का बोलो ध्यान करो। मतलब भगवान का ध्यान करना है तो हाथ में चावल फूल लेना पड़ेगा। कभी कोई पंडित जी ने ऐसा कहा कि हाथ में फूल ले लो, चावल ले लो, अपनी अपनी पत्नी का ध्यान करो, अपने अपने पति का ध्यान करो? कहा? वहां तो बिना लगाए मन लग जाता है, परिवार में बिना लगाए मन लग जाता है, लेकिन भगवान में ध्यान लगाने के लिए हाथ में फूल चावल लेकर आंख बंद करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन फिर भी ये मन लगता नहीं है, बड़ी मुश्किल से लगता है ये मन। अभी भी भले तुम कथा में बैठे लो, कहीं न को तो मन घर फिरी आयो दो चार का वक्त बढ़ना लगे कि नहीं। घर जावा तो महाराज जी तो कथा बाचिन घर चली जाए, पर रोटी को डब्बो कदी खुल्लो रहेगो नहीं, संजा को पासर रहेगा। फिरी आयो मन, 2-3 बार फिरी आयो, परिक्रमा लगा के आ गया हो। ये मन की गति बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो फिर झटपट दर्शन होए। ये जिस दिन खटपट मिट जाएगी उसी दिन दर्शन हो जाएगा। जो मन की खटपट मिटे तो फिर झटपट दर्शन। ये मन की गति बड़ी खतरनाक है, थोड़ी देर में कहां रहता है और थोड़ी देर में कहां निकल जाता है। तो महाराज उस ब्राह्मण ने देह को त्याग किया, भगवान में मन लगाया। गोकर्ण जी ने कहा कि अब यहां से बाहर निकल जाओ। प्रयागराज की पावन भूमि पर तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, और भाई को वैश्याओं ने मार दिया। एक दिन बहुत सारा धन चोरी करके लाया था, उन वैश्याओं ने जलता हुआ कोयला उसके मुख में डाल दिया, मर गया, अधोगति को प्राप्त हुआ। अब भाई के पास आकर के रोता है, भाई कभी बगुला बन जाए, कभी भैंसा बन जाए, कभी प्रेत बन जाए, कभी कुछ बन जाए। और भाई के पास आकर डराने लगा, भाई मुझे बचा ले, प्रेत की योनि में पड़ा हूं। क्यों? अरे तू प्रेत की योनि में क्यों है? मैं तेरे को पहले भी कह रहा था कि तू मेरे साथ बैठकर भगवान का भजन कर ले। भाई मेरे से बहुत बड़ी भूल हुई, मैंने शरीर रहते और भगवान का भजन नहीं किया रे, मेरा उद्धार कर दे, मैं तेरे भरोसे बैठा हूं। अरे तो मैंने तेरे उद्धार के लिए तो गया जी में और प्रयागराज में पिंड कर दिए थे। भैया पिंड इंड से उद्धार नहीं होएगा। क्यों? पाप बहुत बड़ा है, कोई दूसरा उपाय देख। सूर्य नारायण से पूछा, सूर्य नारायण ने भागवत महापुराण का उपदेश दिया। स्वयं व्यासासन लगा करके बैठे, और धुंधकारी अब कहां बैठे? तो एक बांस लगाया गया। आप लोग देखते होंगे भागवत जी में जहां भी कहीं कथा होती है तो एक बांस जरूर लगाया जाता है भागवत जी की कथा में। तो भागवत की कथा में बांस इसलिए लगाया जाता है कि उसमें धुंधकारी निवास करता है। धुंधकारी मतलब हमारे जितने भी पूर्वज हैं, हमारे जितने भी
परिवार के कोई अधोगति में पड़ा हो, कोई दुख भोग रहा हो, तो वो भी आकर के कथा सुने। जब हम कलश यात्रा निकालते हैं तो पितृ 3 जगह पर बैठते हैं, फल में, फूल में और जल में। जब हम कलश यात्रा गांव में निकालते हैं, हमारे गांव में यदि कोई अधोगति को प्राप्त हुआ है, कोई अगर यातना भोग रहा है, दुख पा रहा है, तो वह आकर के पितृ हमारे कलश में स्थापित होता है। 7 दिन कथा सुनने के बाद में वह भी भगवान के परम पद का अधिकारी हो जाता है। अपन कलश यात्रा इसीलिए निकालते हैं। कईयों को तो पता ही नहीं है कि कलश यात्रा क्यों निकालेंगे, बस अपन ने पिछले साल निकाली थी, नए साल भी निकाल ली, पता नहीं है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। अमावस क्यों नहाने जाते ये भी पता नहीं है। हमने क्या कोई चीज को देखा देखी शुरू कर दिया है। लेकिन कलश यात्रा निकालने से गांव में कभी भी किसी प्रकार की कोई भद्रा प्रवेश नहीं करती, और यदि होती है तो वो हमारे जो पूर्वज होते हैं, हम गांव में घुमाते हैं ना उसको, यात्रा को, तो वो जल में, फल में, फूल में आकर के निवास करते हैं और पितृ देवता पितृलोक से आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, तुम्हारा हमेशा हमेशा कल्याण होता रहे और ऐसे सत्कर्म करते रहो। यदि पितृ प्रसन्न हो गए तो सब कुछ सुखी। तो महाराज एक बांस के भीतर से दिव्य पुरुष निकला, भगवान के पार्षद आए, उन्होंने बैठाया, भगवान के परमधाम ले गए। और वहां जी जितना भी भागवत जी सुनना था कि नहीं, वो सब महाराज जी का कहे, गुरुजी हमने भी भागवत जी सुनी, तुम्हारा भाई ने भी भागवत जी सुनी, तो एक बात बताओ कि तुम्हारे भाई को लेने के लिए भगवान के पार्षद आ गए, हमको लेना तो कोई नहीं आया। अब यह बात भी सही है कि भाई मेरे भाई को लेने के लिए भगवान के पार्षद आ गए, हमको लेने कोई नहीं आया। तो भगवान ने कहा, बोले भैया भगवान ने किसको भेजा? बोले पार्षद को। पार्षद कौन है? भगवान के सेवक। और भगवान के सेवक को भगवान ने भेजा इसलिए, जैसे हमारे यहाँ पर कोई अगर मेहमान आने वाला हो, यदि दूर का कोई रिश्तेदार है तो कोई पड़ोसी चले जाए, कोई नौकर चला जाए, कोई हमारे घर का कामदार आदमी, उससे कहते भैया मोटरसाइकिल लेकर के थोड़ा चला जाए और ले आ उनको। लेकिन कोई बहुत करीबी व्यक्ति होता है जिससे हमारा अटूट प्रेम है, उसे लेने के लिए नौकर नहीं जाता, स्वयं मालिक आता है। उसी तरह तुम सब जितने भी भगवान की कथा सुनने वाले भगत हो, तुमको लेने के लिए भगवान के पार्षद नहीं आएंगे, स्वयं 4 भुजा का नाथ तुमको लेने के लिए आएगा। जब जैने उनका मन का शांति हुई कि चलो अब कहीं तो भगवान का तरफ अपनो ध्यान गयो। और एक बात बताओ, कभी 7 दिन भागवत सुनना का बाद में मोक्ष हो जाए तो यहाँ कितना लोग भागवत जी सुनेगा? भाई 7 दिन अपन ने कथा सुन ली, नौका बाद मोक्ष हो ही जाए, सब उठी उठीन घर चले जाए, महाराज जी तुम्हारा भी हाथ जोड़े, तुम्हारी भागवत जी का भी हाथ जोड़े। भाई भागवत जी मोक्ष का साधन है, लेकिन कैसे? आप यहाँ कथा सुनो, और कथा सुनने के बाद में जब आप यहाँ पर संसार का भोग परिपूर्ण कर लो, उसके बाद में भगवान मोक्ष प्रदान करता है। बोलिए 4 भुजा नाथ की जय। महाराज इस प्रकार से गोकर्ण उपाख्यान पूरा हुआ और गोकर्ण जी के भाई का उद्धार हुआ, भगवान का द्वार पर जाकर विश्राम किया, और इधर भक्ति ज्ञान वैराग्य भी आनंद के साथ में परिपूर्ण हो गए। भगवान स्वयं प्रकट हुए और भगवान ने पूछा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भक्ति से पूछा, प्रभु मैं आपका केवल काम करती रहूं ऐसा आशीर्वाद दे दो। तो भक्ति को भगवान ने भक्त के हृदय में स्थान दे दिया, हृदय में स्थान दिया। और जब भी हम प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, ज्ञान और वैराग्य से कहते कि तुम शमशान घाट में जाओ। प्रभु हम शमशान घाट में क्यों जाएं? वहां पर कौन है? श्मशानेश्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेप सृगपीन्द्र करोटी परिकर। शमशान घाट में कौन रहते हैं? माता बहनें तो नहीं जाती, भाई लोग दादा लोग जाते हैं। कौन है?
शमशान घाट में भगवान महादेव, तुम जाओ और उनके सानिध्य में विश्राम करना। तो उस दिन से वो ज्ञान और वैराग्य चेतना जागृति में आए और महादेव के द्वार पर विश्राम करते हैं। आज भी जब हम कभी शमशान घाट में जाएं तो वहां पर थोड़ी देर अगर बैठ जाओ ना तो थोड़ी देर में आपको ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान प्रकट होता है। देखो आज इस मेरे सगे संबंधी को जला रहे हैं, कल ऐसी की ऐसी बारी मेरी भी आएगी। तो अब क्या करना चाहिए? अब तो केवल भगवान का भजन करना चाहिए, तो छोड़ छाड़ देना चाहिए। ज्ञान आएगा, वैराग्य उत्पन्न होगा, लेकिन शमशान में जाने के बाद में ध्यान लगाकर कोई मंत्र जाप नहीं करता, कोई राम का नाम नहीं लेता, सबका सब टेलीफोन न पर लगी जाए। उच्चार न का कंधा पर जिनका न का अर्थी रहे वो खाली राम नाम सत्य बोलते हैं, बाकी सबई का सबई फोन न पासा भिड़ेल रहे जैसो सीधो टेलीफोन भगवान का लगाए। प्रभु यो मारो काका जी 8 नंबर को कमरो खोल दीजो, रजय गादी ने सब व्यवस्था कर दीजो, उसका पाप लगता है। शमशान जाओ, ये माताएं तो नहीं जाती, आप लोग जाते हो, शमशान जाओ तो राम का नाम लेते जाना चाहिए। यदि नहीं लोगे तो जिसको छोड़ने जा रहे हो उसका पाप झड़ेगा और हमारे में समाहित हो जाएगा। फिर भले घर में 10 बाल्टी पानी से नहीं लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने राम का नाम लिया है तो खुद का भी उद्धार होगा और जिसको छोड़ने गए हैं उसका भी उद्धार होगा। इसलिए राम का नाम लेना चाहिए। भगवान वहां पर निवास करते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो जिस दिन वहां पर वैराग्य हो गया उसी दिन मन के भीतर एक चेतना जाग जाएगी। हो भर लाई गगरिया राम रस की, ताली बजा के प्रेम से। सेवा करेंगे सभी प्रेम से। माता बहनों आपसे निवेदन है, थोड़ी देर का आनंद और है, दोनों हाथ खोलकर सेवा करें। वो भर लाई गगरिया राम रस की, भर लाई गगरिया राम रस की, वो भर लाई गगरिया राम रस की, भर लाई गगरिया राम रस की, राम रस की रे हरि नाम रस की, राम रस की रे हरि राम रस की, ओ राम रस की रे हरि नाम रस की, राम रस की रे हरि राम रस की, ओ भर लाई गगरिया राम रस की, भर लाई गगरिया राम रस की, ओ भर लाई गगरिया राम रस की। हरि लाई गगरिया राम रस की। जय हो।
की, हो राम रस की हरि राम रस की, ओ भरलाई गगरिया राम रस की, भरलाई हरिया राम रस की, ओ भरलाई गगरिया राम रस की। हरिया राम रस की। साधु ने पीली संतों ने पीली, साधु पीली संतों ने पीली, ओ साधु ने पीली संतों ने पीली, साधु पीली संतों ने पीली, संतों ने पीली संतों ने पीली, संतों ने पीली है संतों ने पीली, हो मुनि नारद ने पीली लगाए चुस्की, मुनि नारद ने पीली, लगाई चुस्की, हो मुनि नारद ने पीली लगाए चुस्की, मुनि नारद लगाए चुस्की, ओ भरलाई गगरिया राम रस की, भरलाई हरिया राम रस की, ओ भरलाई गगरिया राम रस की, भरलाई हरिया राम रस की, ओ राम रस की रे हरि नाम रस की, राम रस की हरि राम रस की, ओ राम रस की रे हरि नाम रस की, हो राम रस की हरि राम रस की, ओ भरलाई गगरिया राम रस की, भरलाई हरिया राम रस की, ओ भरलाई गगरिया राम रस की, हरिलाई हरिया राम रस की, बरकाई 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 हरिया राम रस की। बोलिए रामचंद्र भगवान की, श्री भागवत महापुराण की। आपसे निवेदन है थोड़ी देर और बैठे रहें, 10 मिनट का समय और दें, अपन कथा को जगह पर ला करके और फिर विश्राम करेंगे। और आनंद के साथ में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सब कथा सुन रहे हो। एक बार अमर कथा का जिक्र भगवान शंकर से माता पार्वती ने किया। बोले प्रभु हमें भी अमर कथा सुननी और हमें भी अमर होना है, क्योंकि आप जगत के स्वामी भगवान शंकर अजर अमर अविनाशी हो, तो ये अमर कथा आपने कहां सुनी है? अमर कथा देवी तेरे को सुनाऊं, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कई कि मैं जब कथा गाऊं तो तू बीच बीच में हूं करती जाना। हाँ ठीक है, लेकिन उसके पहले महादेव ने डमरू बजाया और डमरू बजाकर जितने भी कैलाश पर्वत पर पशु पक्षी थे सबको भगा दिया। अब महादेव और माता पार्वती हैं। भगवान शंकर कथा सुना रहे हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्राम। देवी जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है मेरे परमात्मा अवतार लेते हैं। तो देवी कहे हूं,
फिर भगवान ने आगे कथा बताई, फिर देवी कहे हूँ, फिर भगवान आगे बोलते जाए, पार्वती मैया हूँ कहे। अब हालांकि आज के समय में तो नहीं, लेकिन पहला समय में दादा लोगों ने देखे होगा, पहला कथा होती थी तो एक दाजी बैठता था सामना, कथा वक्ता का सामना, ओंकारा वाला दाजी ओंकारा देता था कि भले सबई सोई जाए पर ओंकारा वाला दाजी हूँ, हाँ बढ़िया जय हो बोलता जाए। तो देवी हुंकारा देती जाए। भगवान ने रावण का वध भी कर दिया, राज्य अभिषेक हो गया, और फिर देवी की नींद खुली और मैया ने कहा, बोले प्रभु हाँ, तो भगवान ने धनुष तोड़ा, उसके बाद क्या हुआ कि देवी धनुष की तो छोड़, भगवान का तो राज्य अभिषेक हो गया, तू कहाँ थी अभी तक? बोले प्रभु सच्ची बात कहूं, एक जरा झटकी लगी गई थी, हाँ वो को काम कर नहीं जाएगा, तुम भले 7 दिन कथा सुनोगा नहीं, पर तो भी एक कावो तो झटको आओगे से। प्रभु थोड़ी सी निद्रा आ गई, तो देवी एक बात तो बता कि तू अगर सो गई थी तो फिर ओंकारा कौन दे रहा था? एक तोते का बच्चा है, उसने पूरी अमर कथा तो सुन ली, और उस शुक के बच्चे में भगवान की भक्ति जाग गई। वो सोचने लगा अब कहाँ माया का फंदा, अब उड़ने लगा। भगवान शंकर ने त्रिशूल उखाड़ा और दौड़ने लगे उसके पीछे। अरे रुक जा तू अमर हो जाएगा। पीछे 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 दौड़ते गए, और महाराज सुखदेव, सुख का जो स्वरूप है वही साक्षात सुखदेव बने। जैसे ही जन्म हुआ, जन्म लेते ही किसी की तरफ नजर नहीं करी, दौड़ पड़े भगवान के भजन की तरफ। ग्वालों ने सुंदर सुंदर 2-4 श्लोक सुनाए, वापस आए। क्यों भैया, ये कहां पर गाए जाते हैं? अपने पिताजी से ज्ञान लिया, भागवत कथा का मनन चिंतन करके और भागवत की धारणा को मन में रखा, परिपूर्ण हुए, और ऐसा उभरता हुआ ललाट, सांवरा रंग, और वही भगवान शंकर गुरु का रूप लेकर के और धरती पर अवतरित हुए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। देखो, जब जरूरत पड़े वो गुरु बन जाए, और जब जरूरत पड़े वो गोविंद बन जाए। आप लोगों ने कभी महाराष्ट्र, आप लोगों की कोई रिश्तेदारी हो तो आप लोगों ने व्यवहार में देखा हो, हमने तो उधर कथाएं करी, हमने देखा है कि ये जो गुड़ आता है, गुड़ होता है ना, तो गुड़ का जो ढेपा रहता है, कोई जगह पर पूजा करने के लिए वो लोग गए, तो गणेश जी घर बुलिया है, गणेश जी कर रहे पूजा करनी है। पूजा काहे की करा? तो एक गुड़ का ढेपा था, उसको तोड़ लिया, आधा आधा कर लिया, तो आधा का तो गणेश जी बना दिया, वो गुड़ का गणेश जी बना दिया। अब भाई गणेश जी की पूजा करें तो गणेश जी को भोग क्या लगाएं? उन्होंने कहा कि जो टुकड़ों गणेश जी से तोड़े जो लगाओ कुछ। तो उन्होंने एक शब्द हमसे कहा, बोले गुरु, हम देख रहे थे, तो हमने पूछा कि भैया ये क्या है? उस गुड़ को गणपति ने कुछ भोग लगाई दियो। उन्होंने कहा कि हाँ हमारे ऐसा ही है। कैसा कि गुळ्यांच्या गणपति ने गुळ्यांच्या नेवे, गुड़ का गणपति ने गुड़ को भोग, मतलब जब उसको जरूरत पड़ती है वो गणपति बन जाए, जब उसको जरूरत पड़ती है वो भोग बन जाता है। उसी तरह जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है तो सुखदेव का स्वरूप लेकर के और गुरु बनकर दौड़कर हमारा उद्धार करने चले जाते हैं, और जब उसको जरूरत पड़ती है तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। वही गुरु गोविंद बन जाता है, वही गोविंद गुरु बन जाता है। इधर श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों एक बार शारीरिक रूप से बहुत पीड़ा उत्तरा को होने लगी। कथा बहुत लंबी, अपन कल उसका पूरा विवरण करेंगे। आज हमें कथा को श्राप तक पहुंचानी है, क्योंकि 7 दिन की कथा है, और प्रथम दिवस तक जो कथा है वो परीक्षित जी महाराज को श्राप तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि 7वें दिन मोक्ष होना है, तो प्रथम दिवस श्राप तक कथा पहुंचनी चाहिए। तो महाराज उत्तरा के गर्भ में पीड़ा होने लगी, भगवान को बुलाया, भगवान गर्भ में पहुंचे, उस ब्रह्मास्त्र को शांत किया, और उस बालक ने, नन्हे बालक ने श्याम सुंदर का दर्शन किया। प्रभु कितना सुंदर स्वरूप है, सांवरी सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया।
प्रभु इतना सुंदर स्वरूप, एक काम करो जो नहीं प्रभु, ये गर्भ में क्या है यहाँ दर्शन दो, यहाँ तो नरक का कुंड है, यहाँ कहाँ दर्शन दो, बाहर आऊंगा। उस समय में कभी तुम दया कर दो और ऐसी की ऐसी सूरत कभी आपकी दिख जाए तो मेरा तो जीवन का कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा कि मैं कभी किसी के गर्भ में नहीं जाता। भगवान न तो माता देवकी के गर्भ में गए और न माता कौशल्या के गर्भ में गए। जन्म जिसका होता है उसका मरण भी होता है, और भगवान ने जन्म नहीं लिया है, भगवान का अवतार हुआ है। आप लोग क्या गाते हो? भये प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान का जन्म नहीं, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने लीला करी, लेकिन आज उत्तरा के गर्भ में भगवान को पहुंचना पड़ा। लीला से परे होकर के अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान गर्भ में पहुंचे, ब्रह्मास्त्र को शांत किया। भगवान के मन में चिंतन करता रहा कि वो स्वरूप कभी बाहर निकलो और वहां दिख जाए। जैसे उस बालक का जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने उसका नाम विष्णु रात कर दिया, कह दिया कि इस बालक की मृत्यु सांप के काटने से होगी। तो जितने भी पांडव थे सबके सब घबरा गए, महाराज हमारी औलाद अगर सांप के काटने से मरे तो कौन सा उद्धार होना है इसका? नहीं, इसका मोक्ष होगा। सांप के डसने से तो अधोगति होती महाराज, कोई मोक्ष होता है ये हमें पता नहीं, लेकिन इस बालक के ऊपर भगवान की कृपा है। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ वो बालक परीक्षा करने लगा, वो सांवरी सूरत वाला कहीं दिख जाए, वो सांवरी सूरत वाला दिख जाए, तो परीक्षा करने के कारण उस बालक का नाम परीक्षित हुआ। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। सारा राजपाट संभाला। एक दिन जंगल में आखेट करने के लिए पहुंचे। कोई गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर रहा था। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकालकर खड़ा हो गया, मेरे क्षेत्र में कोई भी गाय और बैल के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। महाराज मेरा नाम कलयुग है, सतयुग आता है, त्रेता आता है, द्वापर आता है, अब द्वापर जाने को है और अब कलयुग आएगा। महाराज मुझे जगह दो। जगह दे दी। मिथ्या भाषण में, परस्त्री गमन में, झूठ बोलने में, मदिरा पान में 4 जगह पर स्थान दे दिया। महाराज एक कोई अच्छी जगह दो, तो सोने में स्थान दे दिया, मतलब धन में स्थान दे दिया। तो धन में स्थान कैसे? जहां पर अनीति से कमाया हुआ धन हो। देखो कलयुग कहां कहां वास करता है। ज्यादा टाइम तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, रोटी को ध्यान रखिए लीजिए। आज को दिन क्षमा चाहते हैं आपसे, 4:30 बजे का अपन 5 बजे तक आरती कर देंगे। तो सोने में भी कलयुग का वास है, मतलब धन में भी कलयुग का वास है। तो धन कौन सा? जो गलत तरीके से कमाया हो। आज का समय में जब लोग रिश्तों करना कर लेने जाएंगे तो एक बात पहले पूछो, क्यों आपके लड़के की कमाई कितनी है? कमाई हमें तो 10-15 हजार है, पर ऊपरी कमाई हुई जाए, पल्ला पड़ी, समझ में आई? ओहो हो, ऊपरी कमाई हुई जाए 1.5-2 लाख रुपया, और तनख्वाह कितनी? 15,000 ऊपरी कमाई। तो ये ऊपरी कमाई क्या है? ऊपरी कमाई कोई छत पर से नोट का बंडल फेंका है? वो जहां ऊपरी कमाई सुनी, ओहो हो, ऐसा पिघलान जैसो घी का तातो करे हुए 60। पर ये तो पूछो कि वो कहां से आ रहा है, कभी पूछो तो सही। ऊपरी कमाई का मतलब किसी की जेब काटी कि गला काटा? बाप मरो चाहे मरो भैया, बाप मरो चाहे मरो भैया, हमको तो चाहे सांझ को रुपया, हमको कोई लेना देना नहीं। एक बात ध्यान रखना, जिस घर में अनीति का धन आता है उस घर में विनाश होना तय होता है, और जिस घर में नीति का धन आता है भले ही चटनी और रोटी के साथ में रोटी खा लेना, पर कभी किसी का गला मत काटना, किसी के साथ अनीति मत करना, नहीं तो वो देखने वाला 1000 आंख वाला है, सब जानता है। तुमको ये नहीं मालूम कि तुम्हारा खींचा में 10 रुपया कहाँ धरेल छे, कदी यहाँ चढ़ावनो है भागवत जी में तबला बजाड़नो पड़क 4 का हुआ ने जी चोटा जेब काटे उनको कितना मालूम रहे।
जेब कटिया तुमको मालूम पड़े? जब चोर को इतना पता है तो उसको कितना पता होगा। अरे जब चोर को जेब का पता है तो माखन चोर को क्या नहीं पता होगा, सब जानता है वो। तुम भले ही डोला मीची ले हो कि कुछ भी कर लो। इसलिए निवेदन है, उस पाप के धन में कलयुग बसता है और सबसे पहले कलयुग आकर के माथे पर बैठा राजा के। और ये कलयुग का सबसे पहला नियम है, सुन लेना, जो व्यक्ति हाथ पकड़कर उंगली पकड़कर चलना सिखाता है उसी के साथ में धोखा होता है। इसमें कोई नई बात नहीं, कलयुग का नियम है। यदि आपने किसी को अच्छा धंधा पानी से लगा दिया, कामकाज से लगा दिया, तो सबसे पहली तलवार आपके गर्दन पे ही लटकने वाली है। मत लोगों के आगे गीत गाना। ये राजा परीक्षित के साथ भी हुआ। परीक्षित के मस्तक पर आकर के बैठ गया, श्रमिक ऋषि के आश्रम में जाकर पानी मांगा, नहीं दिया। मस्तक पर बैठा कलयुग गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। घर जाकर के जब पश्चाताप होने लगा, इनका एक शिष्य है श्रृंगी ऋषि, मन में बड़ा क्रोध आया, मेरे गुरु के गले में किसी ने मरा हुआ सांप डाल दिया, मैं श्राप देता हूं 7वें दिन उसे तक्षक नाग डसेगा और डसने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रमिक ऋषि ने कहा, बेटा अपन तो बाबा लोग हैं, तूने क्यों उसको श्राप दे दिया? राजा आदमी, जाओ खबर भिजवा दो। खबर भिजवाई, भैया 7 दिन का समय है, जो भी तेरे से बन पड़े वो काम कर लेना। क्या करूं? सब जगह जाकर के पूछे, कोई से पूछे, भैया अपने उद्धार के लिए मैं क्या करूं? तो योगी कहे तू योग कर, तपस्वी कहे तप कर मरे, पंडित कहे तू यज्ञ कर, साधु कहे तीर्थ करो, अरे भोगी कहे तू भोग कर, अरे भोग मिलता भाग से, और त्यागी कहे तू त्याग दे भोग को वैराग से। काहे लफड़े में पड़े, ये सब छोड़ छाड़ दे और गुरु की शरण में जाकर के और दंडवत प्रणाम करके लौट जा और कह देना कि गुरुजी आज से ये जीवन के नहीं आपके सुप्रद। जैसे ही पता चला कि सुखदेव मुनि ध्यान लगा करके और भागवत का चिंतन कर रहे हैं, नारद जी ने रास्ता बनाया और रास्ते से बता दिया कि चले जाओ वहां सीधे। महाराज सारा राजपाट छोड़ करके महाराज परीक्षित अपने माथे का ताज उतार करके और भगवान का भगत बन के और गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुजी जिंदगी के 7 दिन बचे हैं, नैया पार हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। राजा से कहा, राजन 2.5 घड़ी में एक राजा ने मोक्ष को पा लिया, तेरे पास तो 7 दिन है, 7 दिन में हम सबका उद्धार हो जाएगा। और 7वें दिन राजा को तक्षक नाग डसेगा और मृत्यु होगी। तो 7 दिन में सबकी मृत्यु होने वाली है। कितने दिन में होगी मृत्यु? 7 दिन में सब मरने वाले हैं। हाँ, उसमें भी दुनिया में बहुत अफवाह फैली है कि 2026 में सब खत्म हो जाएगा। तो लोग ने कहीं काम धंधा बंद कर दिया। अब जब मरनोच्छेद तो फिर वो कमावा क्यों? कुछ खत्म होने वाला नहीं है। भगवान का भजन करते रहो, करते रहो। जो तपस्वी है, जिनकी माला चलती रहती है, उसको गिरधारी कभी भी डूबने नहीं देगा। साहब जरा बजाड़ो, जोर से बजाड़ो। अब जिनकी माला चलती है, जो भगवान का भजन करते हैं, उसको कोई आंच नहीं आएगी। डर तो हो उस नाव को जिसका खेवन हार ना हो, और सांवरा बैठे जब नाव में तो नाव कैसे पार ना हो। खुद सांवरिया सेठ बैठा है नाव में तो नाव अपनी पार हो जाएगी। इसलिए गुरु की शरण में आए, चरणों में वंदन किया, आरती उतारी और प्रेम से गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। हम भी गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सब की नैया को पार लगा देना, सब सुखी रहें, निरोगी रहें और ऐसे खूब भगवान की सेवा करते रहें। आज का आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। काल कुंकुन आवक कथा में आओगा सभी जन, और जो नहीं आवने ओखो का पड़ोसी की सौगंध। हाँ आओ जो पक्को है नहीं। और एक बात बताएं, कथा में सभी को आना है, अपना अड़ोसी पड़ोसी घड़ोसी दड़ोसी जो भी हो, सभी नकल लेना ना वो जो साथ में। अने जो जीजी
अपनी सासू जी से मम्मी जी से नहीं बोलती होए तो 7 दिन बोलना चालू कर दीजो और बोल जो मम्मी जी। तो सासू भी कहेगी कि नानी आज बोली रे काई हुई हो कि मम्मी जी चलो अपन तो भागवत जी सुनी आवा। इतना दिन की तो बोली नहीं थी देवी, आज तो काई हुई हो। कि ये सब लफड़ा झगड़ा छोड़ो छाड़ो, अपन लड़ते तो जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन 7 दिन आप भी और हम भी खूब आनंद से भगवान की कथा सुनेंगे और खूब रस बरसाएंगे। और जरा यहाँ से जाओगा नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी ना कर थोड़ी जरा हमारी प्रशंसा कर दीजो, तो जरा थोड़ी बहुत हमारी बड़ाई कर दोगे तो हम भी फुगिनन कुप्पा हो ही जाओ। तो बड़ी कथा बढ़िया हो जाएगा। और आप लोग सबको आना है, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री कृष्ण। और जो जो कल कथा में आएंगे दोनों हाथ उठाकर कहेंगे राधे। तो भाई बाकी कहीं पानी वालने जाओगा, दो हाथ उठाओ और सभी बोलेंगे एक बार में राधे। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भगवान की कथा में अवश्य पधारेंगे। आज सभी को जय सिया रामा, काल सभी जन आवजो। आज सभी को जय सिया रामा, काल सभी जन आवजो। आज सभी को जय सिया रामा, काल सभी जन आवजो। आज सभी को जय सिया रामा, काल सभी जन आवजो। काल सभी जन आवजो ने संग पड़ोसी ने लावजो। काल सभी जन आवजो, संग पड़ोसी लावजो। आज सभी को जय सिया रामा, काल सभी जन आवजो। आज सभी को जय सिया रामा, काल सभी जन आवजो। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं। ओ राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे। पार्वती नायकं शूलपाणिं भजे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए आरती के पहले जिनको भी नृत्य करना हो एक बार खड़े होकर के भगवान की कथा में हाजिरी लगा दें, क्योंकि अब हमारी जीजी नगर नाचनों को बहुत शौक है, देख लिया हमने। आइए जिनको भी, भैया आरती थोड़ी देर रख दो, थोड़ी देर रख दो, हमारी जीजीना का मन में रह गई, हम चेहरा पढ़ लेते हैं, पता है। आइए जिनको भी नृत्य करना है भगवान के लिए खड़े हो जाएं बड़े प्रेम से आनंद के साथ में, फिर उसके बाद आरती करेंगे। हो मघ आसरो किसन कन्हाई को। धीरे 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 आराम से आराम से मैया न हो। मघ आसरो किसन कन्हाई को जरा भरी जा रे मायरो नानी बाई को। को
कियो रे भलाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई को तुन काम कियो रे भलाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई को वो तुन काम करो रे भलाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई को तुन काम करो रे भलाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई जय हो मीरा कारण विष को अमृत बनायो मीरा कारण विष का अमृत बनायो मीरा कारण विष को अमृत बनायो मीरा कारण विष का अमृत बनायो द्रुपद सुता को चीर पुरायो द्रुपद सुता को चीर पुरायो पुतना बंधन छोड़ायो सकू बाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई को पुनः बंधन छुड़ायो सकू बाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई को पुतना बंधन छोड़ायो सकू बाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई को पुनः बंधन छुड़ायो सकू बाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई को धन्ना भगत को खेत निपजायो भगत को पीने बजायो धन्ना भगत को खेत निपजायो भगत को पीने बजायो सेना भगत को श्वासा पुरायो भगत को सदा पुरायो सेना भगत को श्वासा पुरायो भगत को सदा पुरायो पुतना भेष पड़ायो रे नाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई को बनायो नाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई को पुतना भेष पड़ायो रे नाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई को पुनः ऐसा बनायो नाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई को ओ मत आसरो किसन कन्हाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई को श्लोक शरण कनाई को जरा भरी जमायरो नानी बाई को को जरा भरी जमायरो नानी बाई 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 को जरा भरी जमायरो नानी बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय
ओंकार ममलेश्वर भगवान की, नर्मदा मैया की, गंगा महारानी की, सदगुरुदेव भगवान की, महाकालेश्वर बाबा की, संत सियाराम बाबा की, सदगुरु श्री सिंगा जी महाराज की, संत श्री पूर्णानंद जी महाराज की, शिवालीपुर धाम सरकार की, सिधुनी वाले दादाजी महाराज की, आज के आनंद की, नरलाय धाम की, भक्त और भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सभी से निवेदन है कि अपने घर जाकर के सुंदर तरीके से गाय के गोबर से आंगन को लेपन करें, रंगोली बनाएं, दीपक जलाएं और हमारे द्वार पर आम के पत्तों से तोरण सुसज्जित करें, ताकि भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आप जैसे गांव में विद्यमान हुए हो, एक नजर कभी सुदामा की कुटिया पर, विदुरानी की कुटिया पर पड़ जाए तो मेरा भी उद्धार हो जाए। अपने द्वार पर जरूर तोरण लगाना और दीपमाला सजाना। ऐसा लगना चाहिए कि आज हमारे गांव में दीपावली का महोत्सव है। लेकिन अम्बा का पत्ता खुद गुलाड़ जो हो, हमने एक जब कथा में कही दियो तो जीजी सब पंडा यहाँ से छोड़ी न लेगी, पंडाल को पूरा रिकामो कर दियो। तो भैया लोग हमारा पास आया, गुरुजी इसलिए हमको एक बात को 4 बार कहनी पड़ती है। महाराज जी ने कहा पंडा लगाने को तो बढ़िया तरीका से पंडाल में लगेल छे, एक एक खैचन घर नहीं भैया, अपने व्यवस्थित अपने हिसाब से लेकर के आए, पंडाल के पत्ते ना लेकर के जाएं। आज का आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं भगवान की आरती के लिए। ओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजे। गुरु में सकल गुणों की खान, गुरु में सकल गुणों की खान, दास को देते निर्मल ज्ञान। दास को देते निर्मल ज्ञान। होय कल्याण जगत में मान, दास हरियो करके रीजे। चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु की कीजय, चरण धोई चरणामृत लीजे। गुरु बिन ज्ञान नहीं आवे, गुरु बिन ज्ञान नहीं आवे। गुरु बिन ज्ञान नहीं आवे, गुरु बिन ज्ञान नहीं आवे। वेद वो चारों पढ़ी आवे, वेद वो चार पढ़ी आवे। वेद वो चार पढ़ी आवे। वेद को चार पढ़ी आवे। रहे मति मंद न छूटे फन, रंग में कुन के ना भीजे। चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती
खुशहाल नहीं वो अवगुण को कीजे, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की कीजे, चरण धोई चरणामृत लीजे। ओ आरती सतगुरु जी की कीजे, चरण धोई चरणामृत लीजे। आरती सतगुरु जी की कीजे, चरण धोई चरणामृत लीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। वंदारमाला वरदालकाय, कृपालमाला तदेकराय, दिगंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरि ओम महाजले शुद्धीकरणं मेनात्मा विन्द्रं परमात्मा विन्द्रं महामन्त्र स्वाञ्जलिं। हरि ओम जग्नेन जग्नमह्यजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः।